अरे देवयानी, आज का शो तो बहुत बढ़िया हो गया है। खाना जल्दी लगा दे। हाँ, भूख जबरदस्त लगी है। उधमपुर से तार आया है। शांति भाभी की तबीयत बहुत खराब है, न जाने क्या हो गया है। हमें तुरंत बुलाया है। और वो तो पूरे दिन पेट से थी, उसे तो किसी दिन भी बच्चा होने वाला था। मुझे जाना होगा। मैं भी साथ चलूंगी। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम भी तो पूरे दिनों पेट से हो। नहीं नहीं, तुम्हारा चलना ठीक नहीं होगा। हनुमान भाई ने हमारे दुख सुख में हमेशा हमारा साथ निभाया है। ऐसे में मैं नहीं जाऊंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, चलो। घबराओ नहीं, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करता हूँ। डॉक्टर, उनकी जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन अफसोस हम बच्चे को नहीं बचा सके। डॉक्टर साहब, ये तीसरी बार हुआ है। अफसोस, अब वो कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब, अगर देवयानी ये बात सुन लेगी तो जान दे देगी। और फिर मैं तो जान पर खेल कर ये जादू के खेल करते रहता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो देवयानी किसके सहारे जिएगी डॉक्टर? वो तो मर जाएगी। और जान देने की बात मत करो मेरे भाई। बच्चों को जन्म देकर शांति तो चली गई। भगवान ने शायद उसे जुड़वा बच्चे इसलिए दिए हैं ताकि एक तुम्हारे घर का चिराग बने और दूसरा मेरे अंधेरे घर को रोशन कर सके। लेकिन मेरे दोस्त, ये कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे तेरे पिताजी ने मुझे अनाथ आश्रम से लाकर अपने बेटे की तरह पाल पोस कर इंस्पेक्टर बना दिया। लेकिन दोस्त, अगर मेरी शांति जिंदा होती तो वो भी यही करती। ये राज राज ही रहेगा। दोस्ती के नाजुक रिश्ते को खूब निभाया आपने। चलिए, आपकी पत्नी को होश आने वाला है। आइए। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बच्चा? मुबारक हो देवयानी। बेटा है। आखिर भगवान ने मेरी सूनी गोद भर दी। तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन शांति भाभी, आज भाभी जिंदा होती तो मेरे लाल को देखकर कितना खुश होती। हाँ श्याम बेटे, अब इस फुगे में से मैं कबूतर को बाहर निकाल के दिखाता हूँ। कबूतर को एने वेले आबरा का डबरा डीजेबे के पोंग फू छुमंतर 1 2 9 11। तालियां तालियां। हाँ हाँ, यही सब सिखाते रहना। जो सिखाना चाहिए वो मत सिखाना। पढ़ाई लिखाई में जरा भी ध्यान नहीं। ले, दूध पी ले। नहीं माँ, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। पी ले दूध। क्यों पिताजी, पी लूं? पी ले बेटे। तुम बाप बेटे के जादू ने तंग कर दिया मुझे। मत बिगाड़िए इसे। इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है, जादूगर नहीं। अरे देवयानी, बंदर के बच्चे को गुलाट और मछली के बच्चों को तैरना कभी सिखाना पड़ता है? वही तो माँ को मैं यही कहता हूँ। हाँ, तो तू जबान भी चला रहा है। कहाँ है वो छड़ी? ऐसी मरम्मत करूंगी याद रख। अरे देवयानी, क्या कर रही हो? अरे शाम गिर जाएगा। तो साहिबान,
अब जिगर थाम के देखिए वो हैरत अंगेज कारनामा जिसमें रमेश कुमार के हाथ पांव और पूरे जिस्म को जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, मोटी मोटी जंजीरों में। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस कारनामे को पेश करने में दुनिया के कई मशहूर जादूगरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कामयाबी बहुत ही कम लोगों को मिली है, और अगर आज आप सबकी दुआ रही तो इन कामयाब जादूगरों में एक नाम और जुड़ जाएगा, और वो नाम होगा मशहूर जादूगर रमेश कुमार का। अब आप लोगों के सामने रमेश कुमार को इस बक्से में बंद कर दिया जाएगा। पिताजी, मैं भी आपके साथ आऊं? हाँ, पहले मुझे कामयाब होने दे बेटे, फिर तुम आना। अब आपके सामने इस लोहे के मजबूत बक्से को लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। अब आप में से कोई भी जाकर इस संदूक को अपने हाथ से ताला लगा सकता है। मैं लगाता हूं ताला। ठीक है। उसके बाद मेहरबान, जंजीरों में जकड़े हुए संदूक को तालाब की गहराइयों में उतार दिया जाएगा। साहिबान, संदूक के पानी में उतरने के बाद आप 10 तक गिने। संदूक रमेश कुमार बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। आप लोग खींच लीजिए, जल्दी जल्दी खींचिए। जंजीरों से तो इसने अपने आप को छुड़ा लिया था, लेकिन बॉक्स खोलने से पहले इसका हार्ट फेल हो गया। आई एम सॉरी। अरे यार, कई मर्तबा सुना है इस जादू के बारे में, ऐसा भी कभी हुआ है? बेचारे जादूगर ने बेकार में अपनी जान दे दी। किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मैं अपने बाप की सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक दिन पानी से निकलकर ये जादू मैं करके दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद स्पीकिंग। सर, आपको एसीपी साहब ने फौरन बुलाया है। मैं अभी पहुंचता हूं। अरे बेटा, ये क्या किया? वही जो आप करते हैं। अच्छा, गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, किस जुर्म में? हर सुबह आप मिले बिना चले जाते हो। हथकड़ी इसलिए लगाई कि आज मेरा जन्मदिन है। अरे बेटा, मैं तो भूल ही गया था। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Thank you. भगवान करे मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। लेकिन डैडी, आज जल्दी आना। बस बेटा, यूं गया और यूं आया। हनुमान प्रसाद, 1 करोड़ का सरकारी सोना शहर के रिजर्व बैंक में पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। चलाओ। आगे डाकुओं का हमला हुआ है। इस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। आप इधर से जाइए।
लेकिन सर कमिश्नर साहब ने मुझे सोना इसी रास्ते से ले जाने के लिए कहा है। अभी अभी वायरलेस से ऑर्डर्स आए हैं कि मैं यहाँ से किसी को जाने ना दूं। लेकिन सर मैं कमिश्नर साहब को क्या जवाब? आप फिक्र मत कीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। राइट सर। गाड़ियां इस रास्ते से ले लो। साहब अपना काम तो हो गया। अभी नहीं हुआ। ये क्या? आगे तो रास्ता ही नहीं है। गाड़ी रोको। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। डाल दो गाड़ी में। इसकी बात का यकीन मत कीजिए सर, ये सरासर झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रहे हो हनुमान प्रसाद। ये मेडल मुझे सरकार ने खैरात में नहीं दिए हैं। ये मुझे मेरी ईमानदारी और बहादुरी के लिए दिए गए हैं। और आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर शक? एक तो तुमने रास्ता बदला, दूसरे पुलिस के सारे सिपाही मारे गए, लेकिन तुम जिंदा बच गए। सोना लूटने वाले के हाथ के निशान देखे, लेकिन उसकी सूरत नहीं देखी। सारी बातें तुम्हारे खिलाफ जाती हैं। हनुमान प्रसाद, फर्दर इंक्वायरी तक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। जिस झूठे इल्जाम की बिना पर आज मुझे सस्पेंड किया जा रहा है डीएसपी साहब, एक दिन सच जानने के बाद मुझे बाइज्जत इसी ड्यूटी पर वापस बुलाया जाएगा।